जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पब्लिक मेट्रो पे। कुमार विश्वास को लेकर के उन्होंने कुछ लोगों को कुपढ़ और कुछ लोगों को अनपढ़ कह दिया। इसको लेकर के मीडिया में बवाल है और मीडिया इस तरीके से बवाल कर रही है जैसे उनके मायके वाले को कुमार विश्वास ने कुछ कह दिया हो कि कुमार विश्वास भूल गए राम कथा में मर्यादा अपनी, कह दे इतनी बड़ी बात, खुद को समझे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। तो कोई गलत भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। और सबसे पहले उनके बयान को सही से सुनिए। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ काम करने वाले एक बच्चे जो आरएसएस में काम करता है उसने मुझसे पूछा कि बजट आ गया, आपका क्या लगता है कैसा आया होगा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग तो राम राज्य वाले हो, राम राम करके आए हो, तो राम राज्य वाले ही बजट आएगा। तो उसने कहा कि राम राज्य में कहाँ बजट होता था, इसी पे उन्होंने कहा। व्यक्तिगत उन्होंने किसी एक समूह का नाम नहीं लिया। बाद में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जो बातें हो रही है मुझे नहीं लगता कि इतना विवादित बयान वाला था और सही कहा उन्होंने। क्या राम ने सिखाया किसी मस्जिद को तोड़ना? क्या राम ने उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला कि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करें। हम उस देश में रहने वाले हैं ना जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो मस्जिद में रह के की थी। और बीरबल के नवरत्नों में सबसे जो नंबर 1 नवरत्न था वो एक हिंदू था। वीर शिवाजी के जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम थे। तो ऐसे ऐसे इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बस एक लोगों के बरगलाने पे आ जाने पे ये जो राम नाम आजकल किए जा रहे हैं, इन्हें सच में राम के बारे में कुछ पता नहीं है। बस राम के नाम पे राजनीति करने जो है इन लोगों को आता। तो कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा है और मीडिया को भी ना इतना नहीं दिखाना चाहिए था कि ये हाईलाइटेड है, ये कह दिया, वो कह दिया। ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है। उन्होंने कहा कि नॉलेज नहीं है कि लोगों को कैसा होना चाहिए, और ना ही अब मैं ये कह रहा हूँ। उन्होंने जो कहा सही कहा, इसमें उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं थी। दोबारा उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। तो फिर ये मीडिया क्यों, अब मैंने देखा कुछ ऐसे बड़े बड़े चैनल, छोटे चैनल तो छोड़ो, बड़े बड़े चैनल, कुमार विश्वास ने भूल गए राम कथा में मर्यादा लांघ दी, खुद को ज़्यादा ज्ञानी और बाकी को। अरे भाई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने व्यक्तिगत अपने यहाँ एक काम करने वाले बच्चों को कहा था और इसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। और कथा भी मैंने सुना जब ये विवाद हुआ, तो मुझे तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। और मैं इन युवाओं से भी जो छिटपुटिए नेता के कहने पे जा कर के पोस्टर किसी का फाड़ने लगते हैं, कथा नहीं होने देंगे करने लगते हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये तो अपना घर चला लेते हैं, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और आपको भेज देते हैं लाठी डंडा खाने के लिए। राम कथा सुनना है तो आराम से जाइए, वहाँ पे सुनिए, लेकिन इन लोगों के बहकावे में मत आइए। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि सामने वाला का, कहने वाले का उद्देश्य क्या है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, नहीं वो मेरे रिश्तेदार है और नहीं कुछ है। मुझे लगा कि बेवजह के एक विवाद को जन्म दिया जा रहा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बना दिया। जय हिंद।